नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका अपनी लाइफ में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फुलफिल योर विशेस। अपनी इच्छाओं को हम कैसे पूरा करें। अपनी मदर इन लॉ के साथ मैं बना रही हूँ भैया दूज का खाना और वो मुझे सिखा रही हैं दही बल्लों पे डालने वाली सौंठ। मैं जब भी सौंठ बनाती हूँ वो मेरी बहुत ही पतली रहती है, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछ के इस बार सौंठ बनाई है। वो मुझे बता रही हैं उन्होंने कैसे कैसे ये सौंठ तैयार करी है। नहीं डालते पानी डालेंगे, अगर कम लगेगा नहीं तो गाढ़ी तो होती है। अच्छा, मेरी क्या है पतली बहुत हो जाती है। पानी डाल देती हूँ गाढ़ी। हाँ, मैं तो छानते हुए इसमें ना हाँ। जैसे ये नहीं निकल रहा है तो मैं तो पानी डाल देती हूँ। उसको खूब ऐसे करके निकालो। भीग तो गई वैसे। फिर इसमें डाल के थोड़ा पानी पड़ेगा, फिर इसमें डाल के मैश कर दिया। भले ना ड्रॉर में काला नमक रखा हुआ ले आओ। ड्रॉर में इसमें हर ड्रॉर में रखा हुआ है। नीचे दिखाओ कितना गाढ़ा हुआ। खूब गाढ़ी हो गई और पानी पड़ जाएगा थोड़ा। इसमें डाल के मस अब नहीं खोलेगी। अच्छा, खोल बहुत तेज खोलो। यही है बेटा। ये खोला के ही आपने बनाई थी? हाँ, कच्ची नहीं? ना 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 ना। अच्छा, मैं तो कच्ची भिगो देती हूँ और फिर खोला लेती। बात तो एक ही है बेटा। फिर खोलाती हूँ। हाँ, तो बात तो एक ही हो लेकिन जाती है मेरे ना। में पानी मेरे को लगता है ज्यादा हो जाता है। क्यों? पापा की बात सुनिए, दे दो जरा। ने भी मेरे को बना के भेजी थी, वो बहुत गाढ़ी थी और मम्मी की कह रही कि वो 5-6 महीने हाँ, रखी रहती तो है। इसे खौला लगा दे रखनी है तो खौला के रखो मोनिका, तो उसमें कीड़ा वीड़ा नहीं पड़ता। इतना तो पड़ ही जाएगा नमक इसमें, देखो ना, ज्यादा नहीं होना और चाहिए। करूं? जहाँ तक बिल्कुल बीज निकल आते हैं इसे खौला लो ना तो काफी दिन तक। लेकिन केला वेला डालने से तो खराब हो जाती होगी। केला डालने तो वो तो खराब हो ही जाएगी। नीचे करिए। अच्छा, गुड़ और इमली वाली है। चीजें उबाल ली, काफी देर तक उबलती रही। और फिर उसको तुम्हें दे दिया ठंडा ठंडा करके मैश कर लिया और ऊपर से काला नमक और जीरा भून दिया और पीस के डाल दिया। बस ये जीरा पीस दिया ना, बस। और तुम्हें डालनी है तो केला डाल लो, अंगूर डाल वो लो। सब चीज हाँ, जल्दी अनार खत्म डाल। हो जाती हाँ, है। वो जल्दी खत्म हो जाती है ना। ये महीनों चल जाती है मोनिका। लेकिन अगर केला वेला तुरंत डाल सकती है, तुरंत डाल लो। अच्छा, तुरंत भी डाल। तुरंत भी डाल सकती। उसकी डाल दी मैंने। गुड़ की- जितनी मेरे ख्याल में इमली उतनी ही गुड़ गुड़ थोड़ा ज्यादा रहता है। ज्यादा लगता थोड़ा ज्यादा, 1.5 हिस्सा गुड़ और 1 हिस्सा इमली। और डालो पानी का। बस अब हो गया इतना है ना। इतनी गाढ़ी बहुत है, देखो। अब पतली नहीं करनी चाहिए मोनिका। हाँ, नहीं है। मुझे लगा था कि सोट भी पड़ती है। हाँ, सोट नहीं डालते, हमने कभी डाली नहीं। और डाल के देखो, सोट पिसी रखी है, अगर डाल के देखो टेस्ट अच्छा लगे तो डाल लो। कभी डाली नहीं। पूड़ियाँ कचौड़ी निकालनी है। हाँ, इधर है चिलमची, इधर है ना मोनिका। नीचे से मंगाऊं चिलमची? मंगा लो प्लीज, मंगा लो। दही बल्लों की सौंठ तैयार होने के बाद मैंने बनाई पूड़ी और कचौड़ी। कचौड़ी का बहुत ही आसान तरीका होता है। आलू जो इसमें भरने हैं वो आप अपनी मनमर्जी से मसाला तैयार कर सकते हैं। आलू को बॉईल करें, मैश करें और उसमें नमक, मिर्च, धनिया, हींग, सौंफ, गरम मसाला डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च डालें और इस तरीके से बना के भर के तैयार कर लें। जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं सेम वैसे ही बेल कर भर कर तैयार करके तल ली जाती हैं आलू की कचौड़ियाँ। खाना बनाने के बाद करी भाई दूज की पूजा और भाई दूज वाले दिन मेरे सारे भैया भाभी आए थे। वो सब लोग इकट्ठे आए थे तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। उन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। मैंने सोचा था सिर्फ 2 ही भाई आने वाले हैं, लेकिन सब लोग आ गए थे तो मैं उनकी खातिरदारी में लग गई और मुझे उनका ये सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग के आने से दूज का ये त्यौहार बहुत ही बढ़िया रहा। और फिर उसके बाद में बैठ गए सब लोग मैच देखने के लिए। भले इंडिया फाइनल मैच में हार गया, लेकिन पूरे के पूरे 11 मैच तो उसने जीत ही लिए थे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। भैया दूज के 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड को निकलना था अपनी जॉब के लिए, तो मैं लग गई उनकी तैयारी में।
ये सब सामान उनका ले जाने वाला है। मैं दिखाऊंगी कि वो क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं। बाकी सारा काम बाकी है और जो मैं कॉर्नर से जाती हूँ वो भी अभी ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। देखिए, दिवाली के 2 दिन पहले ही दिल्ली में थोड़ी सी ठंड बढ़ गई थी, इसलिए भैया दूज के अगले दिन ही मैंने सारे ठंड के कपड़े निकाल लिए, क्योंकि सुबह शाम की ठंड ज़्यादा हो गई थी और अभी थोड़ी बहुत धूप निकल रही थी, इसलिए कपड़े अच्छे खासे सूख भी जाएंगे और इनको सुखाने के बाद धोने के बाद मैं अलमारी में रख लूँगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक था कि हम अपनी विशेष को पूरा कैसे करें। देखिए, जब भी कोई विश होती है, अगर वो पूरी नहीं हो रही होती है तो आप भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो विश हमारी बहुत जल्दी पूरी हो जाए। लेकिन जब वो विश पूरी नहीं होती है तो उसी में आप सोचते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं हुई है, किस वजह से नहीं हुई है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रही है। उसका कारण है हमारा कार्मिक अकाउंट। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर ये कार्मिक अकाउंट कहाँ से आया। मैं बताती हूँ कैसे। मान लीजिए आपने 1 घंटे या आधे घंटे पूरे दिन में पूजा करी और उसके 2 घंटे बाद ही आप किसी से दूसरे पर्सन की बुराई करने लगे, या फिर किसी पे बेफालतू में चिल्ला दिए, या फिर दूसरे के बारे में बुरा सोचने लगे। वही जो आपने आधे घंटे की पूजा करी थी उसके बदले में आपने 2-3 घंटे इसमें बर्बाद कर दिए, तो हो गया ना आपका कार्मिक अकाउंट खाली। आपने जो पूजा करके फल कमाया था वो तो माइनस में चला गया। इसलिए पूरे दिन में जो भी आप काम करते हैं तो की तरह उसका भी हिसाब रखिए कि आपने कितनी बुराई करी है किसी की, या फिर किसी के साथ कितना अच्छा काम किया है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं बताने वाली हूँ मेरे हस्बैंड क्या क्या ले जाते हैं। वो ले जाते हैं पूरा राशन पानी का सामान, क्योंकि जाना होता है उन्हें 5-6 महीने के लिए, इसलिए वो ले जाते हैं अपने घर गृहस्थी का पूरा सामान, ओट्स के पैकेट, दालें, चावल, सब कुछ। तो उनका सामान पैक करने के बाद मैं गई थी बहुत ज़्यादा थक, और लेकिन फिर भी मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना था भागवत की कलश यात्रा में। तो दोस्तों, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे से जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो अपने कार्मिक अकाउंट में उसको अच्छा ही रहने दें, अपना कार्मिक अकाउंट माइनस में कभी ना जाने दें। और मान लीजिए आप उसके बदले में कुछ गलत कर भी दिया या आपसे गलती से कुछ हो भी गया, तो उसको प्लस में करने के लिए कुछ अच्छे ऐसे काम करिए जिससे दूसरों की काफ़ी मदद हो पाए। और कोशिश करिए कि दूसरों की बुराई ना करें, क्योंकि जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो उनके बुरे कर्म आपके पास आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। आज का टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।